नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सफोर्ड के डिजिटल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी और यह राजस्थान में पहली बार नए पैटर्न के आधार पर यह एग्जाम करवाई जाएगी। इस एग्जाम सीईटी के तहत राजस्थान में दो लेवल रखे गए हैं। एक लेवल है 12वीं पास और दूसरा लेवल है स्नातक पास। तो ये जो एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है बोर्ड ने, तो यह स्नातक स्तर वालों के लिए जारी किया है। तो आइए इसमें क्या क्या शर्तें बोर्ड द्वारा रखी गई हैं उन सभी बिंदुओं के ऊपर इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पे इसमें चर्चा करने वाले हैं। हमारा पॉइंट होगा सबसे पहले कौन कौन सी सेवाएं शामिल, बोर्ड द्वारा कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया गया है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा हमारा सीईटी आयोजन कब, सीईटी का आयोजन कब होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होगा हमारा न्यूनतम अंक और वैधता, न्यूनतम पात्रता अंक कितने नंबर अंक वालों को इसमें पास किया जाएगा और इसकी वैलिडिटी क्या होगी। उसके बाद में है कितने रिक्त पद हैं, कितने रिक्त पदों के ऊपर यह पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है। उसके बाद में अगला पॉइंट होगा हमारा आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन कब शुरू होंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है परीक्षा आयोजन कब, परीक्षा का आयोजन कब करवाया जाएगा। और अगला पॉइंट है योग्यता आयु सीमा में छूट, योग्यता क्या रखी गई इसमें और आयु सीमा में छूट कैटेगरी वाइज कितनी कितनी दी गई है। उन सभी विषयों के ऊपर इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न, जो इसका पाठ्यक्रम है वह क्या रखा गया है और इसका पैटर्न एग्जाम का क्या होने वाला है। तो इन सभी तमाम जानकारियों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्या क्या इसमें कंडीशंस दी गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इस भर्ती के लिए पात्र विद्यार्थी है वह यह जानकारियों को अच्छे से चेक करे और अपना फॉर्म फिल करे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, यह नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2022 को जारी किया गया था और 22 तारीख से यह फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरवाया है तो आप ऑनलाइन यह फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा यह भर्ती आयोजन की जाएगी। इसमें 8 विभागों में यह भर्ती होगी और कुल 9 पदों पे यह भर्ती होगी। 9 पदों का कारण है कि एक पद ये हो गया, 2 पद इसमें हो गए, इस प्रकार से 6 पद ये, तो कुल मिला के 9 पदों पे यह भर्ती होगी और 8 विभाग इसमें भर्ती में शामिल है। इसमें क्या क्या शर्तें दी गई हैं समान पात्रता परीक्षा स्नातक के संबंध में, वो निर्देश एक बार आप चेक कर लें। आपको मोटे तौर पे मैं बता दूं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोटे तौर पे ये बता दूं आपको मैं कि यह एक मात्र पात्रता परीक्षा है। आप इसको अंतिम परीक्षा मेन एग्जाम ना समझें, यह केवल पात्रता परीक्षा होगी। और एक चीज और बता दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों, यह परीक्षा इसमें फिलहाल 2995 पदों पे यह परीक्षा करवाई जा रही है, जिसका 15 गुना विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपन देखें तो 45,000 के आसपास, लगभग 45,000 विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाएगा। और इसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, इसकी 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यह केवल 1 वर्ष के लिए यह मान्य होगा। और वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें एक और चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें प्रत्येक साल इसकी एग्जाम होगी। अगर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें अगर आपकी पहले वाली एग्जाम में नंबर कम है तो आप अगले एग्जाम में नंबर ज्यादा लाके अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी पहले वाले एग्जाम में नंबर अच्छे हैं और अगली एग्जाम में नंबर कम आए हैं तो आपकी पहले वाले एग्जाम के नंबर मान्य होंगे। कंडीशन ये रहेगी कि वह डिप्लोमा 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। आगे इसमें हम देखते हैं और भी बहुत सी जानकारियां दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो फॉर्म भरने की जो फॉर्मेट रहेगा वह ऑनलाइन रहेगा। आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है RSMSSB राजस्थान गवर्नमेंट इन पे जाके इसको भर सकते हैं, अपनी SSO ID से इसको भर सकते हैं। और
जो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आपके नाम, पिता नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से आपको फिल करना है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे हम देखते हैं इसमें आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। इसमें आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि यह फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल भी फ्री फॉर्म नहीं भरा जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा इसमें शुल्क निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये और अदर जो MBC, अदर जो EWS वगैरह हैं, इनके लिए 350 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं बात करें SC ST की तो 250 रुपये इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो इसका शुल्क है वह निर्धारित किया गया है कैटेगरी वाइज। वहीं आगे इसमें बात करें अपन समान पात्रता परीक्षा, तो समान पात्रता परीक्षा की मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कौन कौन से पदों पे यह भर्ती होगी, लेकिन इसमें जो पद हैं वो है इसमें डिटेल से दिए गए हैं। पहला इसमें गृह रक्षा विभाग के जो प्लाटून कमांडर के जो पद हैं उनमें 43 पदों पे इसमें पात्रता में ये पद दिए गए हैं, 43 पदों के लिए भर्ती होगी। उसके बाद में दूसरा अपन देखें इसमें राजस्थान संसाधन विभाग। राजस्थान संसाधन विभाग में 2 पदों पे भर्ती होगी, पहला जिलेदार, दूसरा पटवारी। तो पटवारी की भी आपके लिए मेन भर्ती है ये पटवारी वाली 272, क्योंकि पहले पटवारी की डायरेक्ट भर्ती होती थी और अब इसको पहले पात्रता परीक्षा में डाला गया है CET के तहत। इसमें आपको पहले इसको CET क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में मेन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। तो उसके बाद में आगे अपन बात करें इसमें कोष एवं लेखा विभाग कनिष्ठ लेखाकार 1923 सबसे ज्यादा पद इस CET के तहत इसी में दिए गए हैं, कनिष्ठ लेखाकार के। उसके बाद में राजस्व मंडल के तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पदों पे यह भर्ती होगी। और उसके बाद में है महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के 176 पदों पे यह भर्ती होगी। उसके बाद में आगे बात करें समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक जिसमें पद नहीं दे रखे हैं। कारागार विभाग में उप जेलर के 49 पदों पे भर्ती होगी। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 35 पदों पे यह भर्ती होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के 2995 पद इस CET के तहत निर्धारित किए गए हैं और इनके 15 गुना स्टूडेंट्स को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। प्रत्येक साल इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। जिस भी विभाग में पदों के रिक्त होते हैं उनको CET के तहत एग्जाम करवा के और मेन एग्जाम अलग से करवाया जाएगा। इसमें समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? पद के हिसाब से महिला अधिकारिता सबसे पहले तो कॉमन है कि स्नातक तो होना चाहिए। तो इसमें महिला अधिकारिता की जो उम्र दी गई है 18 से 40 वर्ष, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। उसके बाद में है जल संसाधन विभाग, पटवारी के लिए क्या है 18 से 40, बाकी कैटेगरी वाइज आयु में और भी छूट दी गई है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत द्वारा 2 साल कोविड के कारण 2 साल की और छूट दी गई थी, जो कि आगे इसमें नोटिफिकेशन जो भी आगे अप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी छूट दी जा सकती है, क्योंकि उनका इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोरोना जो भी भर्तियां होंगी उसमें 2 साल की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से 18 से 40 वर्ष, आवेदन वही है, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, समकक्ष अन्य उत्तीर्ण जिले सरकार मान्यता प्राप्त हुई। मतलब इस प्रकार से स्नातक लेवल के समकक्ष अगर कोई और भी डिग्री है जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्य है तो वह इसके लिए एलिजिबल होगी। इसी प्रकार से अन्य डिप्लोमा डिग्री दिए गए हैं सब इसमें। तो मेन इसमें एक ही फैक्ट है कि स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जल संसाधन जिलेवार 18 से 40 इसमें उम्र है और यही स्नातक पास है। गृह रक्षा प्लाटून कमांडर 20 से 40 वर्ष, भारत विधि द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक पास, उसके समतुल्य नायाब या सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक सामयिक रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें छूटें
छूट दी गई है अलग से। राजस्व मंडल तहसीलदार एवं राजस्व लेखाकार 21 से 40 वर्ष, और इसमें भी विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय संसद, ये जो कि स्नातक पास होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए इस प्रकार से। दूसरा है कोष एवं लेखा विभाग कनिष्ठ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। चार्टर अकाउंटेंट संस्थान, लागत सहकर्मक लेखाकार संस्थान कोलकाता इंटरमीडिएट, जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के तहत जिन जिन संस्थाओं को चिन्हित किया गया है उनमें क्वालिफाई होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने देखा कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें आयु की। आयु की क्या सीमा निर्धारित की गई है, तो इनके लिए सबसे पहले आयु के निर्धारण की गई है बिंदु संख्या 5। बिंदु संख्या 5 पात्रता शैक्षणिक योग्यता, जो कॉलम आपने अभी ऊपर देखा था, अभी जो ये कॉलम था 21 से 40 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। बाकी कैटेगरी वाइज जो एमबीसी ओबीसी का जो कैटेगरी वाइज है उनमें 5 वर्ष की छूट दी गई है, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है और एससी एसटी को 10 वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार से उम्र में छूट दी गई है। आगे इसमें अपन देखें परीक्षा आयोजन, परीक्षा आयोजन और परीक्षा शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। इसमें बात करें अपन की इसकी लास्ट डेट और फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट, तो फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, 22 सितंबर से। 22 सितंबर से लेके और कब तक है, 21 अक्टूबर। 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक जमा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 22 से 21 तक वेबसाइट पे जाके अपन इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन, परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा दिया गया है 6 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक। 6 जनवरी से लेके 9 जनवरी 2023 के मध्य परीक्षा आवंटित करवाई जाएगी। बोर्ड द्वारा एक और कंडीशन रखी गई है, अगर परीक्षा चरणबद्ध तरीके से करवाई जाती है, 1 2 3 चरणों में करवाई जाती है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि परीक्षा कब होगी इसकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास इसके लिए 3 महीने हैं। 3 महीने आप अपनी तैयारी को इसके लिए बेहतर बना सकते हैं। पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए बगैर आप बोर्ड की किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इसलिए यह इस एग्जाम को आप नॉर्मल ना समझे, क्योंकि इसमें आप क्वालिफाई होने के बाद ही आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आपको इसके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से तैयारी करके और आप इसके लिए मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और शर्तें दी गई हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश दिए गए हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, क्या किस प्रकार से साइज और चौड़ाई, ऊंचाई, सब इसमें जेपीईजी सब कंडीशंस दी गई हैं। श्रुत लेखन की सुविधा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, जो कि सबसे मेन पॉइंट है इसका। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उसमें कुल जो परीक्षा होगी वह कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और कुल अंक होंगे इसमें 300। परीक्षा में प्रश्न संख्या होगी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट। 50, 100, 150, 150 क्वेश्चन होंगे और 180 मिनट इसका टाइम निर्धारित किया गया है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक इसमें अच्छी खबर यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर की एग्जाम होगी और टाइम 3 घंटे का होगा। अब इसमें हम विषय के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल,
7 राजस्थान और भारत का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक यानी कि रीजनिंग, तार्किक यानी कि मैथ और रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक करंट अफेयर्स। इस प्रकार से हम देखें कि इसका जो विस्तृत जो सिलेबस है नीचे हम देखेंगे, लेकिन इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की जो आरएस की जो एग्जाम होती है ना, उससे भी ज़्यादा इसमें सिलेबस दिया गया है। क्योंकि इसमें सिलेबस में हम देख सकते हैं कि कुछ भी तो इसमें बाकी नहीं है। कुल मिला के अगर अपन बेसिक तरीके से देखें तो जो भी टॉपिक्स हैं, हमारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी को इसमें दिया गया है। तो पैटर्न तो इन्होंने आरएस से भी हार्ड इसका बना रखा है। आगे देखते हैं, इसमें विस्तृत सिलेबस इसका देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल एवं राजस्थान का इतिहास। तो उसमें अपन ने इसमें देखते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इस प्रकार से आप प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी इसका विस्तृत जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, भारत के भूगोल के जो टॉपिक हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक हैं वो ये सब दिए गए हैं इसमें। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उनको दिया गया है, जो भी टॉपिक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के जितने भी टॉपिक हैं वो दिए गए हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक। और उसके बाद में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विस्तृत सिलेबस आपके सामने है। तार्किक विवेचना के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके सामने हैं। उसके बाद में है तार्किक, मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, हिंदी में जो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद में है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लैंग्वेज नॉलेज मतलब जनरल इंग्लिश दी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर में राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, संपूर्ण करंट अफेयर इसमें दिया गया है। बाकी वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपने इसमें देख सकते हैं कि बोर्ड द्वारा जो सिलेबस, विस्तृत जो सिलेबस पाठ्यक्रम दिया गया है, बाकी अदर जो कंडीशंस दी गई हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कितना सिलेबस दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। सिलेबस की बात अपन करें, पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम आरएस से भी इसमें टफ दिया गया है, बहुत ही विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ये सबके लिए बराबर है। किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी कैटेगरी के लिए ये नहीं है, ये सभी के लिए कॉमन है। तो हार्ड है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि मेहनत कर, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा होगा कुआं, जल उतना मीठा होगा। और जिंदगी के हर कठिन प्रश्न का हल जिंदगी से ही निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है और अपना बेहतर रिजल्ट इसमें देना है। जय हिंद,